हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी एस्टेट के लिए। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी से अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में हिंदी साहित्य आएगा, और हिंदी साहित्य में जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के अलावा कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, जहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे साहित्य से, तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक बताने हैं कौन है। देखिए, इसके लेखक माधवी वर्मा, ठीक है, निराला, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए, साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में जो आत्मकथा होती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने ही जीवन का, उसमें अगर वो वर्णन करता है तो उसको क्या आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी अगर साहित्य में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन किया जाता है तो उसको कहते हैं आत्मकथा। और यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित स्वयं के जीवन पर आधारित एक आत्मकथा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद रचित ग्रंथ बताना है कौन सा है। गोदान है मुंशी प्रेमचंद का, लहरों के राजहंस हैं, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा गोदान, ठीक है, गोदान इसका राइट आंसर रहेगा। प्रेमचंद एक महान हिंदी युग के प्रवर्तक रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है, और प्रेमचंद द्वारा रचित ग्रंथ गोदान है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और गोदान क्या है, कृषक जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। ठीक है, इनमें से एक की लिपि देवनागरी नहीं है, बाकी सभी की है। तो बताइए, संस्कृत की नहीं है, मराठी की नहीं है, तमिल की नहीं है, हिंदी की नहीं है। देखिए, तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत, मराठी व हिंदी की जो लिपि होती है देवनागरी होती है, बट आपकी यहाँ पे तमिल की लिपि देवनागरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ। मानक हिंदी का अवधी से हुआ, बांगरू से हुआ, खड़ी बोली से, ब्रिज बोली से। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका खड़ी बोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। और खड़ी बोली वह भाषा है जिस पर ब्रज भाषा या अवधी भाषा की छाप न हो। ठीक है, और वर्तमान में केवल खड़ी बोली प्रयोग में आई। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और खड़ी बोली का अन्य नाम जो है कोरबी, ठीक है, कोरबी इसका अन्य नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वीराज रासो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन है। धनपाल है, रहीम है, विलन है, चंद वरदाई हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं तो ये कहूँगी जिन कितनी बार पूछा गया है पता ही नहीं है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंद्रवदराई, ठीक है, इसका ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर चंद्रवदराई हो जाएगा। चंद्रवदराई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और इनका जन्म हुआ था लाहौर में, और उनकी जाति थी चंडीसा राव भट्ट। ठीक है, ये कलादी गोत्र से थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। साकेत काव्य के लेखक कौन हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत काव्य के लेखक, शंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। साकेत काव्य के लेखक कौन हैं, ये था क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त, शंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। साकेत काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इनकी कुछ अल्प रचनाएं हैं, जैसे कि साकेत, पंचवटी, जय दत्त इत्यादि इनकी क्या हैं, अल्प रचनाएं हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है मैथिली शरण गुप्त से। कामायनी, यहाँ पे कामायनी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम, ठीक है, क्या है। प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कामायनी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम पूछा है, तो जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद एक महान कवि हैं और उपन्यासकार हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ इनकी क्या है, जैसे कि इनकी कथा जो है
छाया, आकाशदीप, आंधी, आदि। ठीक है, इनकी क्या है कहानियाँ, कथाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। और एक इनका उपन्यास है तितली, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद से हो गया, पृथ्वीराज रासो से हो गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात जो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विभाजन भी किया, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन भी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। और उसका विभाजन हुआ था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, भाव विस्तार को भी कहा जाता है, तो समास, ठीक है, समास कहा जाता है, मुहावरा, पलवन, यह सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? भाव विस्तार को भी कहा जाता है। देखिए पल्लवन, इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर, भाव विस्तार को पल्लवन भी कहा जाता है। ठीक है, भाव विस्तार को भाव विस्तारन भी कहा जाता है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। भाव पल्लवन भाव संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, भाव पल्लवन जो है भाव संक्षेपण का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता पूछे हैं, रहीम, धनानंद, केशवदास, इनमें से कोई नहीं। देखिए वैरवे नायिका भेद ग्रंथ के जो रचयिता होंगे आपके रहीम, रहीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता रहीम है और रहीम का काव्य भक्ति पर आधारित है। ठीक है, रहीम जो है काव्य भक्ति पर आधारित है। और रहीम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, इन्हें भक्तिवादी कवि भी कहा जाता है। और रहीम जी निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी रहीम, विलास, कवितावली आदि क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वैरवे नायिका भेद। 12 नंबर क्वेश्चन है, निबंध ग्रंथ की कसौटी, यह विचार किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का विचार है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, केशवदास। बताइए राइट आंसर क्या होगा? निबंध ग्रंथ की कसौटी, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध की परिभाषा देते हुए कहा कि यदि ग्रंथ कवियों या लेखकों की कसौटी निबंध ग्रंथ की कसौटी है। ठीक है, उन्होंने क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध की परिभाषा देते हुए कहा था कि निबंध ग्रंथ की कसौटी है। इस तरह से आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक कवि हैं? कवि है ये, ठीक है, कभी नहीं है, कवि है। ठीक है, कवि। इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक कवि हैं? तो ऑप्शन है आपके कुबेर नारायण, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभट, नेमीचंद जैन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर नेमीचंद जैन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम तार सप्तक के कवि नेमीचंद जैन हैं। प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया गया था। कितने कवियों को शामिल किया गया था प्रथम तार सप्तक में? 7 कवियों को। नेमीचंद जैन के अलावा बता दूं 7 जो कवि थे, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन, माधव मुक्ति, वो 3 हो गए। प्रभाकर माचवे था एक, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अखे। ये इस तरह से 7 कवि थे जो तार सप्तक कवियों में शामिल किए गए थे। और हिंदी साहित्य में अब तक 4 तार सप्तक रहे हैं। ठीक है, 1900 पहला जो था 1943 में, दूसरा आपका 1991 और तीसरा जो तार सप्तक है 1959 में और चौथा 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय, पापुई, ठीक है, बापुई, काकुकेसी, सामी हामी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? हिंदी किस परिवार की
भाषा है? इसका जो राइट आंसर है भारोपीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में प्रमुख रूप से 2 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, 2 भाषाएं हैं, दोनों परिवारों का नाम है, ठीक है, हिंदी भाषा भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार, ठीक है, 2 हो गए, हिंदी भाषा भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार। सभी भाषाएं समूह में से भारतीय भाषा परिवार का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। और भारत जो यूरोपीय भाषा परिवार है वो अंग्रेजी, प्राचीन जर्मनी, हिंदी भाषाएं उसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है भारोपीय भाषा से। 50 नंबर क्वेश्चन है बंगाल का काव्य के लेखक, ठीक है, यहाँ पे पूछे गए हैं बंगाल का काव्य के लेखक। तो इसका जो राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और इनका जन्म हरिवंश राय बच्चन का 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था? बच्चन, ठीक है, इनका नहीं नाम नहीं था, इनका उपनाम था ये, ठीक है, इनका उपनाम था बच्चन। और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी, ठीक है, ये इसकी राइट तिथि होगी, इनकी मृत्यु हुई थी इस तारीख को। त्रिशूल उपनाम किसका है? सियाराम शरण का, लाइक देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? त्रिशूल उपनाम किसका है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका त्रिशूल, त्रिशूल का गया प्रसाद शुक्ल सैनी, ठीक है, राइट आंसर है 3, गया प्रसाद शुक्ल सैनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल उपनाम के क्या है। देखिए इसमें मैं बता दूं, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं होती हैं। त्रिशूल उपनाम में क्या है? जो त्रिशूल उपनाम है इसकी ये राष्ट्रीय कविताएं अलमस्त उपनाम से जानी जाती हैं। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हो जाएंगी आपकी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, वो हैं आपकी त्रिशूल, प्रेम पंचशी और राष्ट्रीय मंत्र आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धरती धन ने अपना उपन्यास रचयिता कौन है? धरती धन ने अपना, ठीक है, ये लाइन है, ये क्या है? उपन्यास है। उपन्यास का लाइन इसके रचयिता पूछे हैं तो जगदीश चंद्र, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है जगदीश चंद्र, इसका राइट आंसर होगा। धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर, ये हिंदी प्रसिद्ध लेखक व नाटककार थे, ठीक है। इनकी क्या है? प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार था, भोर का तारा, जो 1946 में प्रकाशित हुआ और 1991 में पहला क्या है? प्रसिद्ध जो थे ये इनका उपन्यास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात, ठीक है, अपनी रचनाओं के कारण विख्यात मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सर्वश्री दयाल सक्सेना प्रसिद्ध हुए, सिमंगल सिंह, नागार्जुन, 4th ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वेदनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे वो हैं आपके नागार्जुन, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन का असली नाम वेदनाथ मिश्र था, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं सतरंगे पंखी वाली, तुमने कहा था, इस नाम से इनकी रचनाएं हैं। और इनका असली नाम वेदनाथ मिश्र था, किसका? नागार्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोधाकृत विरहा बारिश किस प्रकार की रचना है? ठीक है, बोधाकृत विरहा बारिश रचना प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, ऐसी कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बोधाकृत विरह बारिश किस प्रकार की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुक्तक काव्य, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मुक्तक काव्य से अभिप्राय है जिसमें प्रबंध कियता ना हो, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनके भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो जैसे डीएसएस भी हो गया हिंदी वालों का,
कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हिंदी साहित्य से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ? प्रयोगवादी काव्य की धारा के लिए, प्रगतिवादी, छायावादी, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? नैकेनवाद। तो ये प्रसिद्ध हुआ था आपका प्रयोगवादी। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रसिद्ध हुआ। नैकेनवाद प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ। और नैकेनवाद की उपाध्याय जो है वाद परब्धवाद के नाम से, ये एक ऐसा ही नाम है नैकेनवाद का। उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परब्धवाद। ठीक है, इसके नाम से क्या था, ये जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैकेनवाद निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हैं। ठीक है, प्रवासी साहित्यकार हैं सुधा ओम डिंगरा, हरिशंकर आदेश, अचल शर्मा, यह सभी। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार, देखिए यह सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में हरिवंश आदेश का नाम प्रसिद्ध है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साकेत की भाषा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत श्रेष्ठ कोड रूप मिलता है। खड़ी बोली का मिलता है पाली, अवधी, ब्रिज। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत श्रेष्ठ कोड रूप मिलता है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली का मिलता है। और साकेत की भाषा में खड़ी बोली का अत्यंत श्रेष्ठ परोढ़ रूप तो मिलता ही है। और साकेत में क्या है, कितने सर्ग होते हैं? 12 सर्ग। साकेत में कितने सर्ग? 12 सर्ग। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि साकेत में टोटल कितने सर्ग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पंत को उनकी किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, चिदम्बरा पर मिला पंत को, लोकायतन, गीताहंस, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है। इनको मिला था चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और पंत जी ने अपनी रचना में प्रकृति के दोनों रूप आलवन रूपों का वर्णन किया था। ठीक है, और चिदम्बरा पर कवि पंत को क्या है 1992 में, कौन से सन में? 1992 में। ठीक है, 1992 में भारतीय साहित्य सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 26 क्वेश्चन है आपका, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य निर्माता माना जाता है? किसे आधुनिक हिंदी साहित्य निर्माता माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक एवं अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों को लिखा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रत्नावली, कपूर मंजरी, दुर्लभ आदि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 27 जो क्वेश्चन आपका बनेगा, प्रगतिवाद किसकी कीर्ति है? अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रगतिवाद किसकी कीर्ति है? तो इसकी जो एक कीर्ति है शिवदान चौहान। राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, शिवदान चौहान की क्या है, ये प्रसिद्ध कीर्ति है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी जीवनी है? हेमा में तैरते हुए, आज का जापान, स्मृति के झरोखे, वे दिन वे लोग। बताएं ये क्या है, कौन सी जीवनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मृति के झरोखे, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये स्मृति के झरोखे जीवनी है। और ये किसके द्वारा लिखित है? ये भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित जीवनी है। भारत भूषण अग्रवाल जो थे तार सप्तक 1943 में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में सम्मानित हुए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मेरे खिलौने, राहो, इनकी प्रमुख रचनाएं रहेंगी। सूरसागर के रचनाकार यहाँ पे पूछे गए हैं, रामानंद, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, सूरसागर के रचनाकार, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा सूरदास। ठीक है, सूरसागर, सूरदास, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास भक्ति काव्य के महान कवि हैं। सूरदास जो हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। सूरदास को 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं,
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूरसागर हो गई, सूर सारावली हो गई और साहित्य लहरी हो गई। तीनों ही से सूरदास और से इनकी रचनाएं हैं। सूरदास की जो है सूरसागर, ठीक है, की जो कथा है भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई थी। और सूरदास का वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। और जो सूरदास हैं वो कहाँ से, हरियाणा फरीदाबाद से ये बिलोंग करते हैं। ये चीज़ भी, और ये अकबर के समकालीन थे। तो ये चीज़ें भी आपको सूरदास से याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कीर्ति व्याकरण के यहाँ पे लेखक हेमचंद, प्रेमचंद, धनपाल, सूरदास, बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। कीर्ति व्याकरण के लेखक पूछे गए हैं तो हेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीर्ति व्याकरण के जो लेखक हैं हेमचंद हैं, ठीक है। आचार्य हेमचंद एक समाज सुधारक थे, महान गुरु और धर्माचार्य गणितज्ञ भी थे, ठीक है। तो ये जो हेमचंद थे वो समाज सुधारक, महान गुरु और धर्माचार्य गणितज्ञ की उपाधि इनको प्राप्त थी, ठीक है। तो हेमचंद प्राकृतिक व्याकरण के भी लेखक थे। तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप कहोगे तो मैं और इस तरह के क्वेश्चंस लूँगी जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लग गया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस चैनल पर मैंने आपकी जो एस्टेट की क्लासेज हैं स्टार्ट कर रखी हैं। यहाँ पर मैंने आपकी हिंदी ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हिंदी जो आपकी हरियाणा जीके है उसके लिए 5000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। उसी के साथ आपकी ये हिंदी की ये हो गई, साहित्य की, और जो अन्य क्लासेज हैं जैसे कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, उनकी भी क्लासेज स्टार्ट कर दूंगी। और साइकोलॉजी की भी मैंने जो है प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन ले रही हूँ प्रैक्टिस के लिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन और टॉपिक वाइज ले रही हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।